बैल, ये दूल्हा धीरे कैसे चल रहा है, जैसे कोल्हू का बैल चलता है ना धीरे धीरे, वैसे चल रहा है। सखिया कह रहे हैं। अब ये जब सुना तो महाराज राम जी तेजी में चलने लगे, थोड़ा जल्दी जल्दी। तो दूसरी सखी ने कहा कि देखो तो बहन, डग लंबी अब चाल कैसी है सखी, जैसे बंधन से छूटे अज भागे है सखी। देखो कैसे जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जैसे किसी अज यानी बकरे को बंधन से खोल दिया जाए और बकरी खाने के लिए भागता है, वैसे दौड़ रहे हैं। तो दूसरी सखी ने कहा कि बात तो बिल्कुल सही है, इनके बाबा का नाम था अज, ये उनके पोता हैं, तो अज की तरह तो भागेंगे ही। तीसरी सखी ने कहा, राम जी खड़े हो गए, न चल रहे, धीरे चल रहे हैं न तेज में चल रहे हैं, खड़े हो गए। तब कहने लगी सखिया देखो तो कैसे खड़े हैं, जैसे लगता है कोई खंभा है। दूसरी ने कहा खंभा तो जड़ होता है, ये चैतन्य है। तीसरी ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो जड़ में भी हैं, चैतन्य में भी हैं, ये तो प्रत्येक जगह हैं। इस प्रकार से सारी सखिया राम जी से विनोद कर रही हैं और बड़ा ही सुंदर कोहबर लीला संपन्न हुई। समय व्यतीत हुआ और वो समय आ गया विदाई का बेला। चक्रवर्ती जी ने जाकर के महाराज जनक से कहा है कि महाराज जब जाने की अनुमति दो। विदाई के समय मड़वा में समधी को भोजन कराया जाता है, बाकी जो बाराती आते हैं, जो विशेष रहते हैं, वो भी भोजन प्रसाद पाते हैं और सखियां गाली देती हैं। तब दशरथ जी मड़वा में बैठ करके भोजन प्रसाद पा रहे थे, आज सखियां जो है अटारी पे बैठ करके गाली सुना रही थी। परंतु जैसे सखियों ने राम जी को देखा तो राम जी के मुख को देख करके सुध बुध खो गई। मड़वा में भई कौतुक भारी, जीवन बैठे बाराती सभी, तो नारियां चढ़ी मिथिलेश अटारी। राम जी के रूप को देख करके भूल गई सब गावन हारी, और भूल गई अवधेश को नाम सो देने लगी मिथिलेश को गारी। भूल गई दशरथ जी का नाम जनक जी को ही गाली देने लगी। सुन करके महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी हंस रहे हैं कि देखो तो सही, ये उल्टा ही गाली दे रही हैं। विदाई का समय आया, महाराज जनक विचार करने लगे, आज मेरी सिया छोड़ करके चली जाएंगी। तोता मैना सीता जी ने पाल रखा था, वो भी रोने लगे। मैया सुनैना बिटिया को हृदय से लगाती हैं, बेटी आज से तुम्हारी मां मैं नहीं, तुम्हारी मां कौशल्या है, तुम्हारे पिता जनक नहीं, तुम्हारे पिता दशरथ हैं। आज सुनो बेटी, ससुराल में जाकर कभी मायके की प्रशंसा मत करना। पति के रूप को देख करके पति की सेवा करना, पति की सुख में पति के दुख में साथ देना। पति जहां रहे वही तेरे लिए स्वर्ग है। बड़ा सुंदर महाराज उपदेश दिया है। और विदाई का जब बेला आया, और जब बेटी विदा होती है तो महाराज पिता का हृदय विदीर्ण होने लगता है। सुनत बचन बिलखे हो रनिवासु, बोल न सकही प्रेम बस सासु। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं और अपनी बेटियों को हृदय से लगा रहे हैं। सीता तुम चली जाओगी, आंगन उदास हो जाएगा। और आज जो है सियाजू मिथिला को छोड़ करके अयोध्या के लिए जा रही हैं और सारी सखियां विदा कर रही हैं।
प्यारे बेटे जनक के अवध को चली, प्यारे बेटे जनक के अवध को चली, प्यारे बेटे जनक के अवध को चले, प्यारे बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, लक्ष्मी चले, प्यारे बेटे जनक के अवध को चले, प्यारे बेटी जनक की अवध को चली। बेटी के विवाह के पहले पिता कितना उत्साहित रहता है, परिश्रम करता है, थकान महसूस नहीं होती। और जैसी बेटी घर छोड़ करके चली जाती है ना, पिता महाराज हताश उदास होकर के बिस्तर पर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि जब तक घर में बेटी रहती है जेब भरा रहता है, बेटी चली जाती है जेब खाली हो जाता है, यानी घर की लक्ष्मी चली जाती है महाराज। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, प्यारी बेटी सुने ना किया खों की पुतले चले, पुतले चले, प्यारे बेटे जनक के अवध को चली, प्यारे बेटे जनक के अवध को चली। माँ सुने ना की आँखों की पुतले चले, पुतले चले, प्यारे बेटे जनक के अवध को चले, प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। तोता रोबो नहीं ना रोबो सारिका, तोता रोबो नहीं ना रोबो सारिका, आंसुओं से भरा है जीवन नारी का, आंसुओं से भरा जीवन नारी का, आंसुओं
जीवन नारी का आंसुओं से भरा है जीवन नारी का। कह देना पिता से बुला बोलनी, बुला बोलनी प्यारे बेटे जनक के अवध को चली, प्यारे बेटे जनक के अवध को चली। माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, लक्ष्मी चली प्यारे बेटे जनक के अवध को चली, प्यारे बेटे जनक के अवध को चले। हाँ अवध को चले, हाँ अवध को चले। बेटियों का जीवन भी महाराज अजीब है। बचपन